नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हमारी 2 दिन कक्षा बंद रही, इसके लिए बड़ा खेद है। थोड़ा सा कार्य आवश्यक पड़ जाने के कारण हम अपने स्थान पर ना होने के कारण से आपको कक्षाएं नहीं दे पाए, लेकिन कक्षाएं आपकी अनवरत निरंतर चलती रहेंगी। हम ये मान सकते हैं कि इस मई महीने में थोड़ी बहुत 1-2 दिन और डिस्टर्बेंस हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा कार्य ऐसा पड़ गया है कि उस कार्य के चक्कर में थोड़ा सा परेशानियाँ ज़्यादा आ चुकी हैं। फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते रहेंगे। जो हमारी टाइमिंग है 8 बजे की, हम इस पे आपको मिलते ही रहेंगे और हम नित्य का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये मई तक हम लोग नित्य को ही पढ़ेंगे और मई के बाद हम आगे अपनी प्रश्नोत्तरी को भी आगे करेंगे और प्रश्नोत्तरी को आगे करने के साथ साथ व्याकरण भी हम लेकर के आपको नई वीडियो पे आएंगे। तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कार्य है, आप समझ सकते हैं, तो थोड़ा सा परेशानियाँ हैं जो बढ़ी हुई हैं, जिनके कारण से अभी 2 दिन क्लास बाधित हुई। इसके लिए हम भी बड़ा सोच में पड़ गए थे कि कक्षा हम प्रयास करते हैं कि बाधित ना हो, और यदि किसी दिन क्लास नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि गुरुजी कहीं आवश्यक कार्य में पढ़ सकते हैं, इस कारण से क्लास आपकी बाधित हुई। यद्यपि हम प्रयास करेंगे कि कक्षा बाधित ना हो। तो आइए हम लोग सीधे आज श्लोक देखते हैं। 35 श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और अब हम लोग उसी के आगे 36वां श्लोक आज पढ़ेंगे। मणिः षाढोलीढाः समरविजयी हेति दलितो मदक्षिणो नागः सरदि शरिदास्यान् पुलिना कला शेषचन्द्रः सुरतमृदिता बालवनिता तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवासार्थिषु नराः मणिः षाढोलीढाः समरविजयी हेतु दलितो मदक्षिणो नागः शरदि शरिदास्यान् पुलिना कला शेषचन्द्रः सुरतिमृदिता बालवनिता तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवासार्थिषु नराः गलितविभवासार्थिषु नराः रसैरुद्रैषन्ना यमनसभलागाः शिखरिणी छंद है। कौन सा है? रसैः रुद्रैषन्ना यमनसभलागाः शिखरिणी मणिः षाढोलीढाः समरविजयी हेति दलितो मदक्षिणो नागः शरदि शरिदास्यान् पुलिना कला शेषचन्द्रः सुरतमृदिता बालवनिता तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवासार्थिषु नराः गलितविभवासार्थिषु नराः। क्या कहा? गलित विभवाः, जिनका धन क्षीण हो चुका हो। क्या कहा? गलित विभवाः, जिनका धन क्षीण हो चुका हो या नष्ट हो चुका हो। तनिम्ना शोभन्ते,
वो लोग तो क्षीण होने पर नराह तनिम्ना शोभन्ते, अर्थात क्षीण हुए धन वाले नर भी क्या होते हैं, शोभायमान होते हैं, सुशोभित होते हैं। अब क्या क्या भैया, किन किन कौन कौन से, सीधे कहा नराह शोभन्ते, सारे मानव सुशोभित होते हैं। तो क्या क्या चले जाने पर भी लोग सुशोभित होते हैं। यहाँ पर भरतहरि जी मानवों की 7 प्रकार से क्षीणता होने पर भी शोभित होते हैं, वही कारण बताए हुए हैं कि जो दान करके निर्धन भी होता है तो बड़ी गौरव की बात है। क्या कहा, मणि हिसाड़ो लीढ़ा, मतलब क्या हुआ, सान पर चिकनाया गया मणि हो, क्या है भैया, सान पर चिकनाई गई जो मणि है, या सान पर घिसा हुआ या चिकनाया हुआ जो मणि है। और क्या कहा, आगे देखो, हेति दलितः समर विजयी, क्या कहा, हेति दलितः समर विजयी, मतलब कहने का तात्पर्य हुआ साहत, शस्त्रों से आहत किया हुआ, हेति दलितः शस्त्रों से आहत किया हुआ, सिमर विजयी युद्ध विजयी योद्धा। कौन, शस्त्रों से आहत किया हुआ, या शस्त्रों से सताया हुआ, या शस्त्रों से पीड़ित किया हुआ, युद्ध विजयी योद्धा, समर मतलब युद्ध विजयी योद्धा। और क्या कहा, मदक्षिणो नागः, अर्थात जो मद के स्राव होने से, मद के बहुत बहने के कारण से क्षीण हुआ हाथी। कौन भैया, मद के अत्यधिक स्राव के कारण या बहने के कारण क्षीण हुआ हाथी। क्या गुरुजी, मद से क्षीण हुआ हाथी। और क्या कहा, शरदिश्यान पुलिना सरित, क्या कहा, शरदि श्यान पुलिना सरित, अर्थात दूज का चांद, कैसा चांद, शरद काल में सिकड़ी हुई नदी। सीधे सीधे कहा, शरदि श्यान पुलिना सरित, अर्थात शरद काल में सिकुड़ी हुई नदी, अर्थात शरद काल का मतलब ये होता है जब नदियाँ सूख जाती हैं, तो शरद काल में सिकुड़ी हुई नदी। कला शेषश्चंद्र, सीधे सीधे का दूज का चांद, अर्थात कलाओं से शेष बचा हुआ चंद्र। सुरत मृदिता बाल वनिता, अर्थात सुरत काल में मसली हुई नई नई युवती। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ ये हुआ कि सुरत काल का एक समय होता है जहाँ पर महिलाओं के साथ श्रृंगारिक वर्णन होता है। तो सुरत काल में मर्दी गई या सुरत काल में मसली हुई नई नई युवती। अर्थिषु, क्या कहा, अर्थिषु गलित विभवाः, अर्थिषु गलित विभवाः, और दान देते देते जिनकी संपत्ति कम हो गई हो, दान देते रहने पर जिनकी संपत्ति कम हो गई हो, ऐसे नराह, ऐसे मानव चा तनिम्ना शोभन्ते, ऐसे मानव चा, ऐसे मानव, ये सब दानी पुरुष जो हैं, ऐसे मानवों के ये सब क्षीणता होने के कारण भी जो गुण होते हैं सुशोभित होते हैं, अर्थात वह क्षीण होने से ही ये सब सुशोभित होते हैं। क्या कहा, मणि हिसाड़ो लीढ़ा, सान पर चिकनाई गई मणि या सान पर चिकनाया हुआ जो मणि होता है। और क्या कहा, हेति दलितो समर विजयी, अर्थात सीधे कहने का मतलब हुआ शस्त्रों से आहत, किससे आहत, शस्त्रों से आहत युद्ध विजयी जो योद्धा होता है। कहने का मतलब ये हुआ भाई साहब, जब योद्धा युद्ध क्षेत्र में जाता है तो आप देखिए अस्त्र शस्त्र का पूरा प्रयोग होता है, और अस्त्र शस्त्रों के कारण कितनी सेनाएं मर जाती हैं, कितने राजा मर जाते हैं। उन्हीं शस्त्रों से आहत
शास्त्राहत शास्त्र से आहत शस्त्राहत शस्त्रों से आहत जो युद्ध का विजय योद्धा होता है। और मद क्षीणो नागा मद को बार बार बहने के कारण क्षीण हुआ जो नाई है हाथी है, कृषकाय जो हाथी है। और शरदी शरदास्यान पुलिना शरद काल में सिकुड़ी हुई जो नदी है वह भी अच्छी लगती है। कला से चंद्र है कलाओं से जो शेष बचा हुआ चंद्र है यानी चांद, दूज का चंद्रमा, सुरत मृदिता बाल वनिता अर्थात सूरत काल में मछली हुई नवयुवती। और अर्थिशु बार बार दान देते रहने के कारण जिसकी संपत्ति गलित विवाहा जिसकी संपत्ति कम हो गई हो, ऐसे नराह ऐसे दानी पुरुष के तनिम्ना शोभन्ते ये सारे गुण उसकी क्षीणता के कारण होने पर भी सुशोभित होते हैं। अर्थात क्षीण होने पर भी यह सब कुछ सुशोभित होते हैं। तो कितने कारण बताएं कि भाई साहब यदि शान पर चिपकाया हुआ जो मणि होता है वह भी सुशोभित होता है। और शस्त्रों से आहत युद्ध विजयी योद्धा होने पर अर्थात युद्ध विजयी जो योद्धा होता है यदि शस्त्रों से उसको कोई प्रकार की दिक्कत आ जाए, शस्त्रों से के कारण से उसको किसी प्रकार की क्षति हो जाए तो फिर भी वह सुशोभित होता है। और मद कितना भी हाथी का बह जाए, मद के कारण अत्यंत क्षीण होने वाला हाथी भी अत्यंत सुशोभित होता है। और शरद काल में सिकुड़ी हुई नदी भी अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, सुशोभित होती है। और कलाओं से शेष बचा हुआ जो चंद्र है अर्थात दूज का चंद्रमा भी सुशोभित होता है। और सूरत काल में अपने पत्नी के साथ काम आदि की भोग में जो मर्दित की गई बाल वनिता होती है या नवोढ़ा स्त्री होती है वो भी सुशोभित होता है। ये सब सारे और अर्थी सुनराह बहुत दान अधिक देने के कारण अर्थात संपत्ति कम होने के कारण भी ये सारे जो गुण हैं ऐसे महापुरुषों के पादित गुण होते हैं तो सब क्षीण होने के कारण भी सुशोभित ही होता है। मणिहिसाड़ो लीढ़ा समर विजयी हेति दलितो मदक्षीणो नागाः शरदि शरिदास्यान् पुलिना कला शेषचन्द्राः सुरत मृदिता बाल वनिता अर्थात बाल वनिता कैसी सुशोभित होती है तो भैया अपने ही पति के द्वारा मर्दित किए जाने पर सुशोभित होती है। तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाचार्थिषु नराः। तो यही कहा गुरुजी, शान पर चिकनाया हुआ या घिसा हुआ मणि और शस्त्रों से आहत किया हुआ जो योद्धा होता है, युद्ध विजय योद्धा होता है, और मद के अत्यंत बहने के कारण जो दुर्बल हाथी होता है वह हाथी सुशोभित होता है। आस्यानि पुलिना कुछ कुछ सूखे हुए तटों वाली या सिकुड़ी हुई शरद काल में जो नदी है वह भी सुशोभित होती है। और क्या कहा, कला शेष चंद्रः अर्थात जिसकी कला ही एक शेष रह गई हो ऐसा चंद्रमा भी सुशोभित होता है यानी दूज का चंद्रमा। और सुरत मृदिता बाल वनिता संभोग के समय मसली हुई जो नवयुवती है वह भी सुशोभित होती है। अर्थिसु याचकों के दान देते रहने पर, याचकों के मांगने पर दान देते रहने पर जो मानव होता है वो क्षीण होने पर, कृषकाय होने पर भी यानी धन से विहीन होने पर भी सब कुछ सुशोभित ही होता है, ऐसा भरतहरि जी कहते हैं। तो यदि आपसे पूछ ले कि साड़ो लीढ़ा में कौन सा समास होगा तो आपको बता दें गुरुजी, सालो लीढ़ा में आप लगाएंगे साड़ेन उलीढ़ा। क्या? साड़ेन उलीढ़ा इति साड़ो लीढ़ा बना, तृतीया तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। शान पर चिकनाया हुआ क्या सुशोभित होता है? मणि सुशोभित होती है। और यहाँ पर बता दें जो उलीढ़ा शब्द है ना, यहाँ उदलिहिता हो जाएगा, उदलिहिता कर्मणि में बन जाता है उलीढ़ा, यहाँ तोड़ली सूत्र से ही ये ला हो गया। ठीक है ना। और यदि आपसे पूछ ले हेति दलिता तो हेति दलिता में कौन सा समास है तो आप सीधे सीधे बताएंगे हेति भी ही दलिता। क्या बताएंगे? हेति भी ही दलिता इति हेति दलिता बना, यहाँ भी तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा।
समर विजयी। तो समर विजयी आप लोग जानते हैं, द्विजिनृणी होकर के ही कर्तरि ताच्छिल्य से उपपद समास हो जाता है समर विजयी में। तो समरम समरे वा विजेतुम सीलमस्य इति समर विजयी बन जाता है। और समर से ही वी और जी लग करके ही ऋण प्रत्यय होकर के एक सूत्र आता है, कर्तरि ताच्छिल्य से उपपद समास भी हो जाता है। और मदक्षिणः, यदि मदक्षिणः की बात किया जाए, एक एक शब्दों की हम बात कर रहे हैं, तो मदस्राव होने के कारण अत्यंत दुर्बल हो जाना, यहाँ पर छी धातु से क्ता प्रत्यय लग करके ही कर्तरि में क्षीणः बन जाता है, ठीक है ना। और मदेन क्षीणः इति मदक्षिणः बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मदेन क्षीणः इति मदक्षिणः बन जाएगा। तृतीया तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तृतीया तत्पुरुष समास हो जाता है। आस्यायन पूर्णा आप जानते हैं कि जो कुछ कुछ सूखे हुए तटों वाली सिकुड़ी नदी कहा जाता है, ठीक है ना। और शरद काल में नदी सूख ही जाती है। तो इसको आप यदि पूछेंगे तो आ ईषद स्यानानी, आस्यानानी, यहाँ प्रादि समास हो जाता है। अब आस्यानानी पुलिनानी अस्याह सा, आस्यान पुलना बन जाएगा, बहुब्री समास भी हो जाएगा। आस्यान पुलना में यदि पूछ ले आपसे कि कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे बहुब्री समास। क्या बनेगा? आस्यानानी पुलिनानी यस्याह सा इति आस्यान पुलना बन जाएगा, बहुब्री समास हो जाता है। ये शरद ऋतु में नदियों के जो तट होते हैं ना, कुछ कुछ सूख ही जाते हैं और नदियाँ हमेशा सिकुड़ करके अपने उचित स्थान को प्राप्त कर जाती हैं, इसीलिए यहाँ कहा जाता है। कला शेषः, तो कलायाः, कला एव शेषः यस्य सः। यदि कला शेषः की बात करेंगे तो कला ही मात्र जिसमें शेष बची हो, कला याः एव शेषः। क्या कहेंगे? कला एव शेषो यस्य सः। कला एव शेषो यस्य सः, कला अवशेषा बन गया। यहाँ पर आप सीधे सीधे बहुब्री समास लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कला ही मात्र शेष बच जाता है चंद्रमा, ठीक है ना। तो दूज का चंद्रमा जो होता है उसका कला ही हो जाता है। आपको बता दें है ना, एक कलात्मक चंद्रमा दर्शनीय एवं पूजनीय भी होता है। और सुरत मृदिता बाल वनिता, संभोग में जो मछली हुई तो सुरतेन मृदिता इति सुरत मृदिता बन जाएगा। क्या है? सुरतेन मृदिता इति सूरत मृदिता बन गया, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। और बाल वनिता का मतलब बता दें आपको, तो यहाँ होगा बाला चासो वनिता इति बाल वनिता। क्या कहा? बाला चासौ वनिता इति बाल वनिता, कर्मधारय समास। कौन सा समास? बाला चासो वनिता इति बाल वनिता बन जाएगा, कर्मधारय समास हो जाता है। अर्थिस याचकों में हो जाता है, ठीक है। याचकों के बार बार मांगने पर, जो दान देने पर जिसका धन कम हो जाने पर भी वो व्यक्ति जो है सुशोभित होता है, ऐसा कहा जाता है। और गलित विभवाह, जिनका धन क्षीण हो जाता है उनको ही गलित विभवाह कहा जाता है। तो गलिताः विभवाः येषां ते। क्या कहेंगे? गलिताः विभवाः येषां ते इति गलित विभवाः बन जाएगा, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे। मणिः षाढो लीढाः समर विजयी हेतु दलितो, मणिः षाढो लीढाः समर विजयी हेति दलितो, मद क्षीणो नागाः शरदि शरदास्यान् पुलिना, तनिम्ना शोभन्ते सुरति मृदिता बालवनिता। क्षम्यताम्। कलाशेषश्चन्द्राः सुरतमृदिता बालवनिता, तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाशार्थिषु नराः। क्या कहा? गुरु ईशान पर चिपकाया हुआ या चिकनाया हुआ जो मणि होता है, और शस्त्रों से आहत किया हुआ जो युद्ध क्षेत्र विजयी योद्धा होता है, और मद से क्षीण हाथी अत्यंत दुर्बल हो जाने पर भी सुशोभित होता है, और शरत काल में कुछ कुछ पानी कम होने के कारण सिकुड़ जाने पर नदी भी सुशोभित होती है। और कला ही मात्र
इसमें शेष रह गई हो। ऐसा दूज का चंद्रमा भी सुशोभित होता है और सूरत काल में अपने पति के द्वारा न्यायपूर्वक संगोचित रूप से मर्दित की गई सुरबाला भी सुशोभित होती है। अर्थसु याचकों के निरंतर दान देते रहने पर ही, धन के नष्ट हो जाने पर भी, खत्म हो जाने पर भी मानो कि ये सारे गुण सुशोभित होते रहते। तो 7 गुण बताए हैं। कितने गुण बताए हैं गुरु जी? 7 गुण बताए। कौन सा छंद है? यहाँ पर शिखरणी छंद बताएंगे। आगे कहा परिक्षीणाः कश्चित् स्पृहयति अवानां प्रसृतये सपश्चात् सम्पूर्णाः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानेकान्ता गुरुलघुतयार्थेषु धनिनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। क्या कहा? अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। धनीनाम अवस्था, धनिकों की अवस्था ही वस्तुनि पदार्थों को प्रथयति बड़ा करती है, संकोचयति च और संकुचित करती है, छोटी करती है। तो धनिकों की क्या पदार्थों को संकुचित करती है और बड़ी करती है? तो पदार्थों की अवस्था ही या धनिकों की अवस्था ही पदार्थों को बहुत अधिक विस्तार करती है और संकोचित और संकुचित करती है। पूछ लेगा आपसे यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। धनी नाम अवस्था, किसकी अवस्था? धनिकों की अवस्थाएं। जो बहुत बड़े मानव होते हैं, जो पैसे वाले मानव होते हैं, उनकी अवस्थाएं वस्तुओं को क्या करती हैं? फैलाती हैं, पदार्थों को बहुत अधिक विस्तार में ले जाती हैं, बड़ा करती हैं। अथवा संकोचयति च और संकोचित करती हैं, सिकुड़ देती हैं। तो आगे देख लेते हैं। ये परिक्षीणाः कश्चित् स्पृहयति अवानां प्रसृतये सपश्चात् सम्पूर्णाः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानेकान्ताः गुरुलघुतयार्थेषु धनिनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति ससंकोचयति च। कहने का तात्पर्य जो धनिक होते हैं उनकी अवस्थाएं ही क्या करती हैं? वस्तुओं का विस्तार भी करती हैं और संकोच भी कर देती हैं। तो यदि धनिकों के पास पैसा खूब है तो खूब खर्चा करेंगे, यदि धनिकों के पास पैसा नहीं है तो खर्चा भी नहीं करते हैं। सीधे सीधे कहेंगे आप कश्चित धनिकाः, कश्चित धनिनाम। कश्चित धनिनाम का मतलब यही हुआ। यहाँ पर आप लेंगे कि भाई साहब धनिकों, कोई धनिक क्या कहा कि परिक्षीणाः अर्थात दरिद्रता के कारण। किसके? दरिद्रता के कारण। कश्चित धनिकाः कोई धनिक, परिक्षीणाः, परिक्षीणाः मतलब यहाँ होगा दरिद्रता के कारण या दरिद्र होकर के, यवानाम जब के, किसके? यवों के क्या कहे? प्रसृतये स्पृहयति एक एक मुट्ठी भर दाने के लिए ललचाता रहता है। क्या कहा? कोई धनिक परिक्षीण होकर के, दुर्बल होकर के, कश्चित धनिनाम, कश्चित धनिकाः जो कोई धनिक है, कश्चित धनिनाम कोई धनी है, वह परिक्षीण होकर के, दुर्बल होकर के, उसकी हालत गंभीर होने के कारण से वह एक एक मुट्ठी के जव के लिए तरसता रहता है। क्या करते रहता है? कोई धनिक परिक्षीण होने पर जवों के एक एक मुट्ठी के लिए भी
ललचाता रहता है, यानी परेशान रहता है। सपश्चात संपूर्णः, फिर वही आदमी, क्या कहा, सपश्चात संपूर्णः, फिर वही आदमी जब क्या हो जाता है, जब सब पंचात संपूर्ण सन, फिर वही आदमी जब सब धन धान आदि से परिपूर्ण हो जाता है, तो आपको बता दें कि धरित्रीम तृण समाम कलयति, संपूर्ण पृथ्वी को तृण के समान समझता है। यही कहा, कश्चित धनिक, कोई धनिक, ठीक है ना, परिक्षीणः यवानाम प्रसृतये स्पृहयति, कोई धनिक क्षीण होकर के, दुर्बल होकर के या गरीब होकर के एक एक मुट्ठी के दाने के लिए जो तरसता है, फिर वही धनिक यदि वह धन से संपूर्ण हो जाता है, धन उसको खूब प्राप्त हो जाता है, धन धान से परिपूर्ण हो जाता है, तब वही धरित्रीम तृण समाम कलयति, संपूर्ण पृथ्वी को तृण के समान समझता है। किसके समान समझता है? तृण के समान समझता है। अतः इसीलिए अर्थेषु, अतः इसीलिए पदार्थों की, अर्थेषु, अतः इसीलिए पदार्थेषु अर्थों की, गुरु लघुतया, क्या भैया, गुरु लघुतया च अनेकांता, गुरु लघुतया च अनेकांता, इसीलिए पदार्थों की लघुता और गुरुता के विषय में कोई स्थिरता नहीं होती, अनेकांता भवति। इसीलिए पदार्थों के विषय में यदि कोई कहे कि बहुत गुरुता हो जाए या स्थिरता हो जाए, तो वो सब नहीं होती हैं। ये सब विषय कोई भी, इन सब विषयों में कोई भी स्थिरता नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि धनिनाम अवस्था, जो धनिकों की अवस्था होती है, तो वह तो वस्तुओं के, जब धनिकों की अवस्था ही वस्तुओं को फैलाती है और क्या करती, संकुचित करती है। तो धनिकों की क्या पदार्थों को फैलाती है और संकुचित करती है, तो आप बताएंगे धनिकों की अवस्था ही पदार्थों को फैलाती है और संकुचित करती है। ठीक है, किनकी अवस्था पदार्थों को संकुचित और फैलाती है, तो आप बताएंगे धनिकों की अवस्था। ठीक है, परीक्षीणाः कश्चित् स्पृहयति च यवानां प्रसृतये सपश्चात् संपूर्णः कलयति धरित्रीं तृण समाम। जो धनिक, सोचिए कोई धनिक दुर्बल अवस्था में, दुर्बल हो जाने के कारण या धन न रहने के कारण, जो धनिक एक एक जौ के दाने को तरसता है, सपश्चात वही धनिक आगे धन धान्य से पूर्ण हो जाने के कारण, अत्यंत धनाढ्य हो जाने के कारण, धरित्रीम तृण समाम कलयति, संपूर्ण पृथ्वी को तृण के समान समझने लगता है। क्योंकि अर्थेषु गुरु लघुतया, किसके भैया? क्योंकि अतः अर्थेषु गुरु लघुतया, क्योंकि पदार्थों की लघुता और गुरुता के विषय में। किसके विषय में? क्योंकि पदार्थों की लघुता और गुरुता के विषय में अनेकांता, कोई भी स्थिरता नहीं होती है। धनिकों के बीच में पदार्थों की स्थिरता और लघुता के विषय में कोई भी मतलब लघुता और गुरुता के विषय में कोई भी स्थिरता नहीं होती। क्यों? क्योंकि धनुनाम अवस्था, क्योंकि धनिकों की जो अवस्था होती है वही वस्तुओं को फैलाती भी और संकुचित करती है। तो परीक्षीणाः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये, कहने का मतलब है कि कोई धनिक जब वह निर्धन रहता है तो एक एक दाने के लिए तरसता रहता है, किंतु सपश्चात संपूर्णः, किंतु वह यदि धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, तो वही धनिक जो निर्धन होकर के जौ के एक एक दाने के लिए तरसता है, वही धनिक संपूर्ण पृथ्वी को एक तिनके के समान समझने लगता है। अर्थात फिर उसको ये लगता है कि हम ही सबसे बड़े आदमी हैं। अतः इसी कारण से अर्थेषु गुरु लघुतया, इसीलिए पदार्थों की लघुता और गुरुता के विषय में अनेकांता भवति, किसी प्रकार की एकता नहीं होती है, किसी प्रकार की स्थिरता नहीं होती है। क्योंकि धनिनाम अवस्था, जो धनिकों की अवस्था है वह वस्तुओं को प्रथयति, बहुत अधिक विस्तारित करती है, और संकोचयति च, संकुचित करती है। प्रश्न आ जाएगा, अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च, यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह सूक्ति नित्य सत्कम से ली गई है। किस पद्धति से ली गई है? तो अर्थ पद्धति से ली गई है। परीक्षीणाः कश्चित्
स्पृहयति यवानां प्रसृतये, पूछ लेगा कौन सा छंद है। तुरशैः रुद्रैश्छन्ना यमनसभलागाः शिखरिणी, यमनसभलागाः शिखरिणी। शिखरिणी छंद है, कौन सा है गुरुजी? शिखरिणी छंद है। इसमें 6 रस और 12 रसई रुद्रेशन्ना, 12 रुद्र हैं तो 11 रुद्र और 6 रस, तो 11 6 और 11 पर सीधे सीधे यति हो जाता है। परीक, देखिए परीक्षीणः कश्चित्, ठीक है। यहाँ परीक्षीणः कश्चित्, फिर स्पृहयति यवानां प्रसृतये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 और 11 पर यति हो जाती है। रस 6 हैं और उधर 11 हैं, तो 11 6 17, कुल मिलाकर के 17 मात्राएं, प्रत्येक क्षण में 17 मात्राएं होती हैं शिखरणी छंद के। तो परीक्षीणाः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये, सपश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणशमाम्, अतश्चानेकान्ता गुरुलघुतयार्थेषु धनिनाम्, अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। भर्तृहरि जी कहते हैं कश्चित् धनिकः, कोई धनिक परीक्षीणः सन्, दुर्बल हो करके, यवानां प्रसृतये स्पृहयति, जो जौ की एक एक दाने के लिए तरसता है, वही धनिक बाद में धन धान्य से परिपूर्ण होने के बाद संपूर्ण पृथ्वी को तृण समाम कलयति, तिनके के समान समझने लगता है, तिनके के समान मानने लगता है। अतः इसीलिए अर्थेषु गुरु लघुतया, इसीलिए धन की लघुता और गुरुता होने के कारण अनेकांता, कोई निश्चित रूप नहीं होती है, स्थिरता नहीं रहती है, अस्थिरता बनी रहती है। क्योंकि धनिराम अवस्था, जो धनिकों की अवस्था होती है या दशा होती है, स्थिति होती है, वह पदार्थों को क्रमशः फैलाती है, विस्तारित करती है, संकोचयति च, और संकुचित करती है। यदि आपसे पूछ ले कि परीक्षीणा कैसे है भैया, तो आपको परी क्या है, पर से क्षी लग करके ता प्रत्यय लग करके परीक्षीणा बन जाता है। तस्य न क्षियो दीर्घात, इस सूत्र से यहाँ पर क्षी हो जाता है। प्रसृतये की बात यदि किया जाए तो यह मुट्ठी भर के लिए कहा गया है। यदि पूछ ले आपसे कि प्रसृतये का अर्थ क्या होगा, तो भैया मुट्ठी भर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुट्ठी। यहाँ पर ईसत संकुचित और अंगुली सहित हाथ या लब को ही प्रसिद्ध कहते हैं। और आपको बता दें, यहाँ एक सूत्र है, पाणिनिर्कुब्जः प्रसृत इत्यमरः, ऐसा हमारे सूत्र में भी कहा जाता है। यहाँ पर यहाँ पर जो ना स्पृहरिष्यता सूत्र से ही चतुर्थी हो गई है, ठीक है ना। संपूर्ण तो सम प्रीकता हो जाएगा, संपूर्ण क्या कहते हैं, सम प्रीकता प्रत्यय होकर के संपूर्ण बन जाएगा। कलयति तो आप जानते ही हैं, गिनता है, समझता है। तृण समान तो तिनके के समान, तो तृणेन समा इति तृण समा, ताम बन गया तृण समाम, षष्ठी में हो गया तो तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा, तृणेन समा तृण समा। गुरु लघुतया जानते हैं, गुरुत्व और लघुत्व के कारण ही बड़ी और छोटी होने के कारण कहते हैं गुरुश्च लघुश्च इति गुरु लघु बन जाएगा। क्या कहा? गुरुश्च लघुश्च इति गुरु लघु बन गया, इति गुरु लघु बन गया, तो यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। अतयोर भावः गुरु लघुता और गुरु लघु से तल टाप लग करके ही बन जाता है, तो हेतु तृतीया सूत्र से यहाँ पर गुरु लघुतया बन जाता है। अनेकांता, क्या कहा? अनेकांता तो आपको जानते हैं, एका जिसका कोई निश्चित रूप से अंत ना हो, रूप ना हो, उसे कहते हैं एका अंतः यस्याः सा इति एकांता बनता है बहुरी समास में।
न एकांता इति निकांता, नहीं तत्पुरुष बन जाएगा। ठीक है ना। एकांता का होता है एकः अंतः यस्याः सा इति एकांता, बहुव्रीहि समास बन जाता है। अन्ना एकांता इति निकांता बन जाता है नहीं तत्पुरुष समास में। यही अवस्था का विशेषण है। अगर पूछ ले आपसे कि अवस्था का विशेषण क्या है, तो अवस्था का विशेषण है अनेकांता। क्या होती है? अनेकांता अवस्था का विशेषण होती है। प्रथयति का मतलब फैलाती है, आप सब लोग जानते हैं। और प्रथ ऋच लट हो जाएगा। क्या है? प्रथ ऋच और जो है लट टिप, प्रथ नीच लट टिप हो जाएगा, प्रथेद बन जाता है। असंकोचीय भी क्या बता दें आपको, सम कुछ नीच, सम कुछ नीच लट हो करके ही टिप में लग करके ही संकोचित ही बन जाता है। यदि आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सा छंद है, तो आप सीधे बताएंगे इसमें निधलक होकर भैया शिखरणी छंद है। कौन सा छंद है? शिखरणी छंद है। तो फिर देख लीजिए आप, इसमें दिया है कि मणि साड़ो लीढ़ा समर विजयी हेति दलितो मदक्षिणो नागः शरदिशरिदास्यान् पुलिना कलाशेषश्चन्द्रः सुरतमृदिता बालवनिता तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थिषु नराः। सान पर चिपकाया हुआ मणि और समर विजयी हेति दलितो शस्त्रों से आहत हुआ युद्ध विजयी योद्धा मदक्षिणो नागाः, मद के बहते रहने के कारण अत्यंत कृशकाय हुआ हाथी। शरद शरदास्यान पुलिना, शरद काल में सिकुड़ जाने वाली नदी। कला से चंद्रा, कला ही मात्र जिसमें शेष रह गया हो। ऐसा दूज का चंद्रमा सुरत मृदिता बाल वनिता, सुरत काल में मर्दित की गई बाल वनिता अर्थिषु, याचकों के बार बार दान देते रहने पर गलित विवाह नराह, अर्थात गरीब होने के कारण या धनहीन होने के कारण ही तनिम्ना शोभन्ते, ये सारे गुणों के कारण से ही मानव सुशोभित होता है। यदि इनका ये घट जाए, जो 7 बातें बता दी हैं, तो समझ लीजिए इसमें कोई भी घाटा नहीं है। इनके निकलते रहने पर, इनके बे होते रहने पर भी ऐसे मानव सुशोभित होते हैं। कैसे मानव सुशोभित होते हैं? तो कहा मणि सालो लीढ़ा समर विजयी हेतिदलितो मदक्षिणो नागः शरद शरदास्यान पुलिना कलाशेषश्चन्द्रः सुरतमृदिता बालवनिता अर्थिषु गलित विवाह नराः तनिम्ना शोभन्ते। इस प्रकार से बताया। आगे भी कहा परीक्षीणाः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये सपश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणशमाम् अतः सा नैकान्ता गुरुलघुतयार्थेषु धनिनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। भरत जी कहते हैं कश्चित् धनिका, कोई धनिक परीक्षीणासन अत्यंत निर्धन होते हुए भी, निर्धन होकर के यवाराम प्रसते स्पृहयति, एक एक जब के दाने के लिए तरसता है। कोई धनिक निर्धन होकर के जब के एक एक दाने के लिए तरसता है। सपश्चात संपूर्ण, वही उसके बाद धन धान्य से परिपूर्ण होने के कारण धरित्रीम तृण समाम कलयति, संपूर्ण पृथ्वी को तृण के समान समझने लगता है। कौन? संपूर्ण पृथ्वी को धन के कारण तिनके के समान समझने लगता है। तो धनिक, और धनिक कब एक एक जौ के दाने के लिए तरसता रहता है? तो भैया बोला धन से विहीन होने पर। अतः इसीलिए अर्थेषु, धनिकों में गुरु लघुतया, गुरुता और लघुता,
में तो अस्थिरता बनी ही रहती है, नेकांता बनी ही रहती है। क्योंकि धनी नाम अवस्था, जो धनिकों की अवस्था है वह वस्तुतः वस्तूनि प्रथयति, वस्तुओं को फैलाती है, संकोचयति च, संकुचित करती है। तो परीक्षीणाः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये, सपश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणशमाम्, अतः सा नैकान्ता गुरुलघुतयार्थेषु धनिनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। इस श्लोक में शिखरणी छंद है। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार संस्कृत सेवा चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम लोग अब प्रत्येक दिन 8 बजे नित्य शतक की क्लास को चलाएंगे और हम लोग इसके साथ साथ प्रश्नोत्तरी प्रैक्टिस सेट भी हल करते चलेंगे। प्रयास रहेगा, थोड़ा सा अभी कार्यों की व्यस्तता अधिक हो जाने के कारण से आपकी जो 2 दिन कक्षा नहीं हो पाई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, और हम प्रयास करते हैं कि आपकी कक्षा का नुकसान ना होने पाए। हमें जो मेहनत करना पड़े कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा 2 दिनों के कारण, हम बाहर होने के कारण से आपकी कक्षा को नहीं ले पाए हैं। लेकिन अब हम पुनः अपने आ गए हैं, स्थान पर आ गए हैं, तो हम आपकी कक्षा को इसी प्रकार से अनुरत नित्य चलाते ही रहेंगे। तो मित्रों, आपको यदि अच्छा लगता है वीडियो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो संस्कृत सेवा चैनल को शेयर भी आगे करें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः आपके सामने एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि चा।